नोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। नमस्कार। भीतर की बात में आपके सामने एक बार फिर से हाजिर हैं और भीतर की बात में हम पिछले 24 घंटे में जो बिहार की राजनीति में बदलाव हुए हैं और उसके कारण जो राजनीतिक परिस्थितियां बदली हैं उसको लेकर के आपके सामने हाजिर हुए हैं। कल राहुल गांधी आए हुए थे और राहुल गांधी के बारे में कई सारी अच्छी बातें हैं, तो कहीं न कहीं राहुल गांधी कभी कभी अपने ही बयान से अपने पूरे गठबंधन पार्टी और अपने समर्थकों को काफ़ी परेशान कर देते हैं या फिर उन्हें मजाक का पात्र बना देते हैं। जीती हुई बाजी कैसे हारी जाती है कुछ बयानों से, ये बात आप अच्छी तरह से जानते हैं। और सियासत में आपके बोले गए शब्द और आपके शब्द चयन में बहुत कुछ होता है। कल ही आपने देखा कि किस तरह से नीतीश कुमार कहना कुछ और चाह रहे थे, लेकिन शब्द चयन में उनसे चूक हुई और विपक्ष चढ़ बैठा। राहुल गांधी इसके लिए जाने जाते हैं। राहुल गांधी के शब्द चयन और उनके जिस तरह के वो शब्द प्रबंधन करते हैं, बातों को रखते हैं, उनके बयान कई बार उनकी पार्टी के लिए और उनके गठबंधन के लिए बहुत ही असहज हो गए हैं। जीती हुई बाजी कई बार राहुल गांधी के बयानों से हारनी पड़ी है। कल आए हुए थे पटना में आकर के उन्होंने बहुत सारी बातें कही, बहुत सारे बयान दिए। हमने आपको खबरों में लगातार बताया है कि राहुल गांधी के बयान को लेकर के, राहुल गांधी के सोच को लेकर के, और राहुल गांधी पटना पहुंचे और पटना पहुंचने के बाद लोगों की उम्मीदों पर, अधिकांश लोगों की उम्मीदों पर खरा नहीं उतरे। लोग कुछ चाहते और थे और राहुल गांधी ने किया कुछ और। शाम होते होते तक जो कुछ भी हुआ हमने एक एक बात आपको बताई है, लेकिन एक ऐसा बयान दे गए राहुल गांधी जिसने कहीं ना कहीं उन्हें तो हास्यास्पद बनाया ही। जो 17 महीने की उनकी सरकार थी, जिसको लेकर के तेजस्वी यादव दावा कर रहे थे, उसको, और लालू प्रसाद जो पूरी कहानी गढ़ रहे थे, उसको लेकर के कहीं ना कहीं राहुल गांधी के इस बयान ने फिर से बैकफुट पे ला करके खड़ा कर दिया है। राहुल गांधी ने फिर लालू तेजस्वी की भद पिटवा दी है और ऐसी स्थिति में कांग्रेसी भी काफ़ी टेंशन में है। उनके एक बयान ने मौका दे दिया है उनके विरोधियों को पलटवार करने का। राहुल गांधी अपने बयानों से खुद को हास्यास्पद तो बनाते ही हैं। हमने कई बार आपको बताया है कि राहुल गांधी अपने गठबंधन और अपनी पार्टी के लोगों को भी परेशान करते हैं। यही स्थिति हो गई है जब राहुल गांधी का ये बयान सार्वजनिक तौर पे अब इसकी विवेचना होने लगी है। ऐसा ही उन्होंने बिहार में आकर भी किया है, जब जातीय गणना को फर्जी बताया। बिहार में हुई जातीय गणना को फर्जी बताने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी की टिप्पणी पर नीतीश कुमार के मंत्री विजय कुमार चौधरी ने आड़े हाथों लिया है। आपको बता दें कि इसके खूब मीम चल रहे हैं, आप सोशल मीडिया पर देखिएगा तो राहुल गांधी के दोनों बयानों को जोड़ करके लगातार ये चर्चा की जा रही है कि राहुल गांधी ने किस तरह से दावा किया था कि उन्होंने नीतीश कुमार को मजबूर किया बिहार में जातीय जनगणना कराने की। आपको बता दें कि राहुल गांधी बहुत दावे के साथ, बहुत मजबूती के साथ ये बात कह रहे हैं पिछले वीडियो में कि उन्होंने नीतीश कुमार और सरकार में रहते हुए नीतीश कुमार पर दबाव बनाया कि वो जातीय गणना करवाएं बिहार में। इसके लिए उनकी पार्टी ने खुल करके समर्थन भी दिया था और उनको पूरी छूट भी दी थी। जातीय गणना के बाद आपको याद होगा कि किस तरह से अपनी पीठ थपथपा रही थी महागठबंधन की सरकार और खास करके कांग्रेस के साथ वाम दल और तेजस्वी यादव की राष्ट्रीय जनता दल। लेकिन इन सब के बाद जो कल बयान दिया है राहुल गांधी ने, उसके बाद से ज़बरदस्त ढंग से उनको फिर से घेरने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। कल के बयान में उन्होंने पूरी तरह से जातीय गणना की रिपोर्ट को गलत बताया। हालांकि आपको बता दें कि जब जातीय गणना की रिपोर्ट सार्वजनिक हुई थी, सार्वजनिक क्या हुई थी, उसे पब्लिक डोमेन में लाया गया था और उसके बाद से सरकार और ये जातीय गणना कहीं ना कहीं कटघरे में है। इसको लेकर के आपको याद होगा कि पान समाज वाले आईपी गुप्ता ने भी सवाल खड़ा किए थे, तो वहीं रामबली चंद्रवंशी ने जब इस पर सवाल खड़ा किया था तो उन्हें अपने एमएलसी पद से भी त्यागपत्र देना पड़ा था। आपको याद होगा कि राष्ट्रीय जनता दल में थे और राष्ट्रीय जनता दल सरकार में थी। उन्होंने जैसे ही जातीय गणना का रिपोर्ट गलत बताया, वैसे ही उनको अपने पार्टी से और अपने पद से भी हाथ धोना पड़ा था। तो वहीं आपको बता दें, इसको लेकर के और कई बातें सामने आई थी। इतना ही नहीं, कई लोगों को तो अलग भी होना पड़ा था। और आज भी नागमणि जातीय गणना को लेकर के और उनकी जाति को कम बताए जाने को लेकर के और भी कई समाज के, ब्राह्मण समाज से लेकर के सवर्ण समाज के कई जातियों को कमतर आंकने और आंकड़ों में सिर्फ खाना पूर्ति करने की बात कही जा रही है। और इसको लेकर के वो एक बड़ा आंदोलन भी गांधी मैदान में करने वाले हैं।
नागमणि कुशवाहा ने तो नीतीश कुमार को कटघरे में खड़ा किया ही था, इसके साथ साथ उन्होंने उनके साथ रहने वाले सभी दलों को कटघरे में खड़ा किया था कि वो तब क्यों नहीं बोले। इसके साथ साथ आपको याद होगा कि खुद जब उपेंद्र कुशवाहा ने जातीय गणना को फर्जी बताया था और उनके द्वारा, हालांकि बाद में उन्होंने इस बात पर बहुत ज़्यादा कुछ तवज्जो नहीं दिया था, तब वो विरोध में खड़ा थे। उन्होंने ये बात कही थी कि जातीय गणना में जो बातें सामने आई हैं और जिस तरह की बातें की गई हैं उसमें उनके घर खुद ही नहीं हुई है तो और दूसरे की क्या कहें। अब इस सारी बात पर राहुल गांधी के बयान के बाद विजय कुमार चौधरी ने कहा है कि राहुल गांधी का बयान उन्हें खुद ही हास्यास्पद बना रहा है। यह अफसोस की बात है कि जातीय गणना की शुरुआत से आंकड़े जारी होने तक कांग्रेस शुरू से अंत तक समर्थन करती रही। अब राहुल गांधी इसे फेक बता रहे हैं, वे बिना किसी प्रमाण के बोल रहे हैं। उन्होंने कहा कि किसी को इस पर संदेह है तो वह बता दे, सरकार अविलंब जांच करवाएगी। उन्होंने कहा कि जाति गणना पर आज तक एक भी आपत्ति दर्ज नहीं हुई है, यहाँ तक कि कांग्रेस ने ही जाति गणना का पूरा समर्थन किया, लेकिन आज राहुल गांधी इसे जाली और फर्जी बताते हैं तो कहीं ना कहीं उनके सोच पर हमें अफसोस होता है। विजय चौधरी ने राहुल पर तंज कसते हुए कहा कि जिन्हें इंडिया स्टेट और इंडियन गवर्नमेंट में फ़र्क नहीं पता, उनसे हम क्या बात करें, क्या उम्मीद करें। राहुल गांधी के व्यक्तित्व को लेकर के भी उन्होंने कहा है कि राजद द्वारा बार बार यह दावा करना है कि बिहार में जाति गणना उनके दल के कारण हुआ। विजय चौधरी ने कहा कि नीतीश सरकार की ओर से हमने तो विधानसभा में कहा है कि सारे दल के सहयोग से इसे करवाया जा रहा है। आज उसी के आंकड़े को राहुल जाली कह रहे हैं, यह उनके व्यक्तित्व पर संदेह पैदा करता है। राहुल ने इसे फर्जी बताया था। हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि राहुल गांधी संविधान सुरक्षा सम्मेलन में बोलते हुए कहा कि देश की वास्तविक स्थिति को समझने के लिए जातिगत जनगणना होनी चाहिए, जो बिहार में की गई फर्जी जातिगत जनगणना जैसी नहीं होगी। उन्होंने कहा कि जातिगत जनगणना के आधार पर नीति बनाई जानी चाहिए। कांग्रेस जातिगत जनगणना को लोकसभा और राज्यसभा में पारित करेगी। हम 50% आरक्षण की बाधा को ध्वस्त करेंगे। ये सारी बातें कह करके कहीं ना कहीं राहुल गांधी ने अपना पक्ष तो रख दिया था, लेकिन किसने उन्हें सजेस्ट किया इस पर बयान देने के लिए? क्योंकि एक पूरी टीम होती है जो तथ्यों को और चीज़ों को सामने रखती है और नेता को बोलने के लिए उसके पहले तैयारियां की जाती हैं। राहुल गांधी के इस बयान के बाद से जहां एक तरफ कांग्रेस, राहुल गांधी और इंडिया गठबंधन पर संशय पैदा हो गया है, संदेह हो रहा है उनकी सोच और उनके तरीके पर, तो दूसरी तरफ सियासत में ये सब कुछ होता रहता है। क्योंकि जिस चीज़ का समर्थन करते हैं उसी का विरोध करने में ज़रा भी देर नहीं लगती है जब वो आप विपक्ष में खड़े हो जाते हैं। खैर, विपक्ष में भी रह करके अपने ही द्वारा किए गए रणनीति, बनाई गई रणनीति और लागू किए गए योजनाओं पर यदि आप सवाल खड़ा करते हैं तो निश्चित रूप से आपके राजनीतिक सोच पर सवाल तो खड़े होंगे ही। विजय कुमार चौधरी काफ़ी परिपक्व नेता हैं और उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी को घेरा है, इस बात से साफ नज़र आ रहा है कि आने वाले समय में राहुल गांधी सत्ता पक्ष में बैठी एनडीए गठबंधन के लिए एक बार फिर से वो रास्ता दे सकते हैं जिससे कि सत्ता में जाने में, सत्ता प्राप्त करने में उन्हें आसानी हो। और इस बात के लिए भारतीय जनता पार्टी और नीतीश कुमार दोनों जाने जाते हैं, क्योंकि अवसर को भुनाना इन दोनों की राजनीतिक जो यात्रा है या फिर कहा जाए कि रणनीति है, उसका एक बड़ा हिस्सा रहा है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। बहुत बहुत धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरमा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरमा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है,
ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख पा रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386 816